सोच के निकली थी घर से कि कुछ वक्त अपनों से दूरी बनी रहेगी। नम आंखें सबसे छुपी रहेगी। पतझड़ का मौसम था और शायरों की महफिल का ढंग आज कुछ और था। हवा का मिजाज भी अजीब था, मेरी आंखों की तरह ही काफी नम था। मैं अकेले ही एक कोने में बैठी हुई थी। महफिल बस शुरू ही होने वाली थी कि एक अजनबी ने मेरे बगल वाली कुर्सी पर तशरीफ रखते हुए कहा, कोई गजल तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई है, मुस्कुराहट के लिबास के पीछे जो छुपी हुई है। माना कि हूं मैं एक अजनबी, तुम मुझसे कुछ कहोगी नहीं। तुम्हारे चेहरे पे लिखी गजल को पढ़ के और उसे जी लेना, आखिर कोई गुनाह भी तो नहीं। शायद हमारा यूं मिलना पहले से ही तय था। मैं तुम्हें पढ़ लूंगा, इसका मुझे कहाँ अंदाजा था। तुम सोच रही होंगी कि क्या बकवास कर रहा है ये, नज्मकार है तो क्या हुआ, आखिर मुझसे बात क्यों कर रहा है ये। वो क्या है, अपनों के सवालों का जवाब देने से भाग रहा हूं मैं। तुम्हारी भी कहानी शायद मेरी ही जैसी है, इसलिए शायद तुमसे बिना सोचे समझे सब कुछ कह रहा हूं मैं। कुछ देर के लिए चुप्पी ने हमें घेरे रखा। ना जाने किस सोच में मैं डूबी हुई थी। महफिल कब शुरू हुई, कब खत्म, किसने क्या कहा, मैंने क्या सुना, मुझे कुछ खबर ही ना थी। ना जाने कैसे जैसे तैसे ख्यालों की दुनिया से मैं बाहर निकली। समय अलविदा कहने का था। शाम के अंधेरों का मिजाज अब नम नहीं था और मेरी आंखों में भी अब जैसे कोई गम नहीं था। मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठे उस नज्मकार ने अब भी मुझसे कुछ पूछा नहीं। बस जाते जाते कह गया कि हर किस्सा अपने करीबी को बताया नहीं जाता। कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जिनसे चाहते हुए भी कुछ छुपाया नहीं जाता। हर किस्सा अपने करीबी को बताया नहीं जाता। कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जिनसे चाहते हुए भी कुछ छुपाया नहीं जाता।